अब देखते हैं टिग वेल्डिंग व्यवस्था के बारे में, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ टिग वेल्डिंग। तो यह आप देख रहे हैं, एक डायग्राम दिखाया गया है स्लाइड में। इस डायग्राम के माध्यम से मैं पूरी टिग वेल्डिंग यानी कि GTAW वेल्डिंग के बारे में आपको बता दूंगा और आपको बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएगा। यह बहुत सुंदर सा डायग्राम है और बहुत ही सरल है और वेल्डिंग की हर एक उपकरण के बारे में इसमें दिखाया गया है। तो पहले हम लोग एक एक करके उपकरण देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहला है, जैसा आप देख रहे हैं, पावर सोर्स। इसके बाद यह इनर्ट गैस सप्लाई है, यानी कि इस सिलेंडर के अंदर इनर्ट गैस भरी हो सकती है, चाहे वह हीलियम हो या आर्गन हो। ये एक इनर्ट गैस का सिलेंडर है। इसके बाद देखेंगे, ये जो भाग है यह है फ्लोमीटर और इसके सिलेंडर के साथ लगा हुआ है रेगुलेटर और उसके बगल में कनेक्ट होता है फ्लोमीटर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेगुलेटर का काम होता है गैस को रेगुलेट करना, जितनी आवश्यकता हो उतना प्रेशर प्राप्त करना। इस रेगुलेटर के साथ ही ये फ्लोमीटर लगा होता है और फ्लोमीटर से भी गैस का फ्लो रेगुलेट करते हैं। हमें जितना गैस चाहिए आवश्यकता अनुसार उसको इसके वाल्व से, फ्लोमीटर के वाल्व से खोल दिया जाता है। तो अब देखेंगे कि गैस यहाँ सिलेंडर से निकलने के बाद कहाँ जाती है। तो देख रहे हैं कि जैसा कि लाइन में दिखाया गया है, यह जा रही है आपकी मशीन में, यानी कि टिग वेल्डिंग मशीन में जाती है, क्योंकि इसी में कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, यूनिट होता है, इसी के द्वारा कंट्रोल होती है गैस। अब दूसरा पार्ट लेते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, टॉर्च। तो टॉर्च के अंदर हम लोग देख रहे हैं इसमें कई सारे कनेक्शन गए हुए हैं। पहला कनेक्शन इधर देख रहे हैं कूलिंग वाटर का, यानी कि कूलिंग टॉर्च की चाहिए। अगर एम्पियर ज़्यादा है, यानी कि वेल्डिंग के टाइम में हम ज़्यादा करंट का प्रयोग कर रहे हैं, तो टॉर्च के गर्म होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए टॉर्च की कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है और कूलिंग के लिए वाटर चाहिए। तो यह एक सप्लाई लाइन है कूलिंग की, जो टॉर्च के अंदर जाती है और इस टॉर्च के अंदर सर्कुलेट होने के बाद यहाँ की गर्मी एब्जॉर्ब करने के बाद ये पानी बाहर आउटलेट में चला जाता है। आउटलेट भी मशीन के अंदर दिया हो सकता है या अलग से इसका पंप होता है, जो कि एक तरफ से टॉर्च में पानी जाता है और दूसरी तरफ से निकलता जाता है। यही पानी पूरा सर्कुलेट होता रहता है लगातार। अब इसके अलावा देखेंगे कि इसमें दो लाइन और आई हैं। तो एक लाइन हो सकती है सप्लाई की, जो कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोड लीड दिखाया गया है इसमें। इलेक्ट्रोड में यानी कि जो करंट जाता है, करंट जाने के लिए ये केबल दी गई है। इसके अलावा एक दूसरी केबल दी गई है जो कि गैस की हो सकती है, क्योंकि ये गैस इनर्ट गैस है, वो कंट्रोल पैनल में गई और रेगुलेट होने के बाद फिर ये टॉर्च में गई। यहाँ से ये शील्डिंग के काम आती है। तो जो गैस है शील्डिंग गैस, यहाँ पे टॉर्च में स्विच होता है। अगर हैंड वाला स्विच है तो यहाँ से ही कंट्रोल होगा, सप्लाई कंट्रोल होगी और जो निकलने वाली इनर्ट गैस है उसका भी कंट्रोल यहीं से होता है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, सप्लाई इसमें भी सप्लाई आ जाती है और इनर्ट गैस का भी फ्लो आ जाता है। अब देखते हैं कि ये जो दूसरा नीचे वाला पार्ट है, ये दिखाया गया है फुट पैडल पॉइंट कंट्रोल, यानी कि यह ऑप्शनल होता है। इसका काम भी वही है। अगर टॉर्च में जो स्विच है ऑन ऑफ का, अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इस फुट पैडल स्विच की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका भी प्रयोग कर रहे हैं तो इस वाले स्विच की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेल्डर को वेल्डिंग करने के टाइम में बहुत ही सतर्कता बरतनी होती है। अगर बहुत ही फाइन वेल्डिंग करना है और यह स्विच यहाँ पर दबाता है तो वेल्डिंग टॉर्च के हिलने का डर रहता है। हिलने से बचाने के लिए एक फुट पैडल दिया होता है, जिसके द्वारा हम करंट को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से वेल्डर वेल्डिंग को कंट्रोल करता है
और अब देखेंगे कि ये जो भाग है ये है बेस मेटल। बेस मेटल वह है जिसमें हमें वेल्डिंग करनी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं ये जो रॉड है यह है फिलर मेटल, यानी कि पूरक पदार्थ। अगर दोनों वेल्ड की जाने वाली धातुओं के बीच में गैप है तो इस फिलर मटेरियल का प्रयोग करके ही हम फिलिंग करते हैं। और इसके अलावा इसमें डायग्राम में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि बस जितना ये दिखाई दे रहे हैं इसमें उपकरण, इसी उपकरणों के द्वारा ही पूरी हम GTAW यानी कि गैस टंगस्टन आर्म वेल्डिंग या TIG जिसको टिक भी बोलते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है।